हेलो फ्रेंड्स, फॉर ऑफ फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। ठीक इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है, तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पर लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार दुलार, इतने सारे कमेंट्स के लिए थैंक यू सो मच। चलिए, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे नंबर है, तो उस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करिएगा, पिक नहीं होगी। और इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप मुझे फॉलो करेंगे, फैमिली बड़ी हो जाएगी, तो हम वहाँ पे शॉर्ट्स में वीडियोस डालना शुरू कर देंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए, जिस भी धर्म को आप मानते हैं कि आपको सवालों के आपके सही जवाब मिले। उसके बाद आपके पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, ठीक इस वक्त जब हमारे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल। हमारे व्यूअर्स जब ये रीडिंग देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताइए। हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। 5 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन। 2 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज़ बाबा जी। 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज डिवाइन। फाइनल शफल, 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। किंग ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी। नाइट ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए, सॉरी, नाइट ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल, किंग ऑफ सॉर्ड्स, मैनिफेस्टेशन। प्लीज डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उस रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उस रिश्ते में क्या चल रहा है। होप, स्टेटस। अगर हम यहाँ पे जोडेक साइन की बात करें तो व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है, तो सभी साइन है यहाँ पे। लेकिन इसके अलावा एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सभी एनर्जी यहाँ पे है। ठीक है, और मैनिफेस्टेशन का कार्ड भी है, मतलब मैजिशियन का कार्ड भी है, तो भी सभी है यहाँ पे। ठीक है, आपके पर्सन व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है, किस्मत के पहिए के घूमने का इंतजार कर रहे हैं, चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और होप की एनर्जी है, यानी कि आप लोगों के बीच में एक होप है। शायद आपने भी कुछ, या तो आपने होप खो दी है, हमारे व्यूअर्स ने, या फिर होपफुल है। आप में से कोई एक है जो उसने अभी तक होप खोई नहीं है। ठीक है, या डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपको इसमें होप रखने की ज़रूरत है। अलग अलग सबके लिए होगा। एनर्जी आपके पर्सन की थोड़ी सी हैवी है, लेकिन कहीं ना कहीं डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पे ज़रूर होगा। आप लोगों को डिवाइन का साथ यहाँ पे ज़रूर मिलने वाला है, ये चीज़ है।
आपके पर्सन की ज़िंदगी में अभी बहुत सारे लड़ाई झगड़े फाइट्स चल रहे हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है। वो बहुत कन्फ्यूज़न है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है उनके माइंड में, क्योंकि शायद काफ़ी सारे लोगों से उनकी ज़िंदगी में झगड़े हो रहे हैं, या आप लोगों के रिलेशनशिप के बीच में बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो उनको रोक रहे हैं। ये उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से वो कॉन्फ्लिक्टेड है, कन्फ्यूज़ड है पूरी तरीके से, और बहुत दुविधा वाली स्थिति है वो। और या उनके माइंड में ये चीज़ है कि अगर वो आपकी तरफ बढ़ेंगे तो उस कंडीशन में उनकी ज़िंदगी में उन्हें बहुत सारे लोगों से आपके लिए लड़ना पड़ेगा। ये चीज़ है, काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, जिसकी वजह से वो बहुत दुविधा में हो और ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और रिग्रेट की एनर्जी है, ठीक है, सॉरी, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे अगर हम ओवरऑल, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, उसके बाद किंग ऑफ पेंटिकल की अगेन एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन के ऊपर या तो उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए उनको पैसा चाहिए, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है, या फिर उनकी फैमिली उनके ऊपर दबाव बना रही है कि उन्हें पैसे वाला बनना है, उनको अपना पैसा बनाना है, अपने फैमिली के स्टेटस को ऊपर उठाना है। बिकॉज यहाँ बॉटम में कार्ड स्टेटस का है। आपके पर्सन की लाइफ में कहीं ना कहीं या तो उनके खुद के माइंड में ये चीज़ हो सकती है, या उनकी अपनी फैमिली की बात ये हो सकती है कि स्टेटस की बात यहाँ पे आ रही है, ठीक है, ये चीज़ है। और इसमें आपके पर्सन का ही स्टेटस मुझे थोड़ा सा कम दिखाई देता है, बिकॉज यहाँ पे फैमिली का कार्ड और फिर किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। यहाँ पे स्टेटस बहुत बड़ा इशू है। आपके पर्सन को किसी भी तरीके से अपनी, या तो उनकी फैमिली उनको ये चीज़ बोल रही है कि तुम्हें अपने कैरियर पे ध्यान देना चाहिए, या आप लोगों के, क्योंकि हम रीडिंग आपके लिए निकाल रहे हैं, तो हो सकता है उनकी फैमिली ये कहती है कि हमारे व्यूअर्स का स्टेटस ऊपर है तो हमारा भी उस लेवल पे होना चाहिए या हमारा उससे ऊपर जाना चाहिए, या तो उनकी फैमिली कहती है ऐसा, या आपके पर्सन के खुद के ही माइंड में ये चीज़ हो सकती है। बट कहीं ना कहीं उनके मन में एक रिग्रेट भी है इस चीज़ का, कहीं ना कहीं उनको दुख है इस बात का कि आप लोगों के बीच में हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं इन चीज़ों को, कमिटमेंट को लेकर के, बिकॉज कहीं ना कहीं स्टेटस आप लोगों के बीच में एक इशू बना है। या तो किसी तरीके की कमेंट्स बाजी आप लोगों के बीच में हुई हो, आपकी फैमिली के बीच में हुई हो, या कहीं ना कहीं सेड या अनसेड, ठीक है, स्टेटस यहाँ पे ज़रूर आया है। वहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपना प्यार पैसे के वजह से खो दिया है। तो या दो रीज़न हो सकते हैं, या तो उनका स्टेटस इस लाइक नहीं था कि वो आपकी तरफ बढ़ पाते, आपकी फैमिली ने उन्हें रिजेक्ट किया, आपने रिजेक्ट किया, या फिर ये चीज़ हो सकती है कि उनकी ज़िंदगी में फाइनेंस था नहीं, इसलिए वो इंडिपेंडेंट होकर के आपके लिए स्टेबल डिसीजन नहीं ले सके, जिसकी वजह से उन्होंने आपका प्यार खो दिया है, ठीक है। या हो सकता है उनको अपना कैरियर बनाने के लिए आपसे दूर जाना पड़ा हो, इस वजह से उन्होंने आपसे प्यार खो दिया। उन्हें रिग्रेट है बहुत ज़्यादा कि उन्होंने आपसे झगड़ा किया है, आप लोगों के बीच फाइट्स हुई हैं, जो भी हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसा बोला हो, बिकॉज रिग्रेट की एनर्जी उनकी आई है। तो हो सकता है उन्होंने खुद ऐसा कोई बर्ताव किया है जिसकी वजह से उनको ये चीज़ हो रही है कि उनके आप लोगों के बीच में जो भी फाइट्स हुए हैं, हो सकता है उस वक्त वो जीत गए हो, बट स्टिल उनको बहुत ज़्यादा दुख है, तकलीफ है, स्लीपलेस नाइट है। उन्होंने जो भी आपके साथ, हो सकता है किंग ऑफ पेंटिकल बनने के चक्कर में उन्होंने आपसे कॉन्फ्लिक्ट किए हो, आपके साथ बुरा बर्ताव किया हो और आपको खो दिया है, जिसकी वजह से आप उनसे शायद दूर हो गए हो। तो उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपका प्यार खो दिया है, ठीक है, ये चीज़ है। कुछ लोगों की ज़िंदगी में ये भी हो सकता है कि अगर जिन लोगों का रिलेशनशिप काफ़ी पुराना है, आपके पर्सन फाइनेंशियली तो बहुत स्टेबल हो गए हैं, बट आप उनकी ज़िंदगी से दूर चले गए हो, इस बात का दुख उनको अभी भी है, ये चीज़ है, ठीक है। आप लोगों के बीच में फाइट्स हो रही हैं, जो भी हो रही हैं, इसकी वजह से उनको अभी बहुत स्लीपलेस नाइट है। बट कहीं ना कहीं वो एक हैप्पी फैमिली आपके साथ बनाना चाहते हैं। काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है आपके पर्सन सिर्फ आपसे इसलिए दूर गए हैं ताकि वो खुद का स्टेबल, अपना स्टेटस ऊंचा कर सकें, ताकि फिर से वापस आपकी ज़िंदगी में आ सकें, ठीक है। आप लोगों के बीच में जो भी फाइट्स हुई हैं, इसकी वजह से हो सकता है वो सो नहीं पा रहे हैं, उनकी स्लीपलेस नाइट है, उनको सिर में दर्द रह रहा हो, नींद ना आ रही हो, नींद टूट रही हो, ये चीज़ हो सकती है। हैप्पी फैमिली आपके साथ देखते हैं, एक स्टेबल जिम्मेदार इंसान बनना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है वो बिजनेस की, लॉ की, या डॉक्टर की, टीचर की, किसी तरीके की कोई पढ़ाई कर रहे हो, कोई बड़ा बिजनेस, अपना बिजनेस मैनेजमेंट वगैरह कर रहे हो, या फिर हो सकता है कोई बड़ा बिजनेस सेटअप कर रहे हो, ये चीज़ हो सकती है। लॉ या लॉ वगैरह से जुड़े हुए हो सकते हैं, ठीक है, एडवोकेट या लॉयर, वकील कुछ बनना चाहते हैं उस रिलेटेड भी, या टीचर बनना चाहते हैं, जो भी मतलब इस तरीके की फील्ड से, डॉक्टर बनना चाहते हो, ऐसे फील्ड से जुड़े हुए हो सकते हैं। फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है, कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन आपके साथ हो रहा है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ट्रांसफ़र चाहते हैं, मूवमेंट चाहते हैं, कहीं पे अगर कहीं दूर हैं तो हो सकता है आपके पास आना चाहते हैं, जिस चीज़ को लेकर के थोड़ा कहीं ना कहीं उनके अंदर गुस्सा भी है, ठीक है, पावर में भी है, कहीं ना कहीं उनकी ईगो क्लैशेस भी हो रही हैं, ये चीज़ भी हो सकती है, ठीक है,
ये चीज़ें भी हो सकती हैं, बट कहीं ना कहीं होप है यहाँ पे, या डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको होप की ज़रूरत है। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पे बॉटम में आया है। किस्मत के पहिए, आप लोगों ने शायद अपने रिश्ते को किस्मत के ऊपर छोड़ दिया है कि अब भगवान को जो मर्जी होगा होगा। ठीक है, आप अपना अपना काम कर रहे हो, ये एनर्जी है, इस तरीके की चीज़ हो सकती है। ठीक है, बर्डन उतार के रखना चाहते हैं डेफिनेटली। कहीं ना 10-10 की एनर्जी अगर आप देखेंगे, देखिए 10-10-10 और 10 की एनर्जी 4 बार आई है। एक बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट आप लोगों की ज़िंदगी में, किसी चीज़ की कंप्लीशन हो रही है आप लोगों की। 10 नंबर कंप्लीशन को दिखाता है। एक बहुत बड़ा चीज़ें कुछ है जो आप लोगों के बीच में ख़त्म हो रहा है। 4 बार 10 की एनर्जी। ठीक है, बहुत मेजर शिफ्ट आप लोगों की ज़िंदगी में आ रहा है। और यहाँ पे देखिए 1 2 3 3 बार 5 की एनर्जी, 5 की एनर्जी। 5 का नंबर भी चेंज को दिखाता है, एक बहुत बड़ा चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में आ रहा है। 10 नंबर आप एक कंप्लीशन को दिखाता है कि आप लोगों की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा कंप्लीशन, एंडिंग को दिखा, मतलब किसी चीज़ की कंप्लीशन, एंडिंग नहीं कंप्लीशन को दिखाता है। एक साइकिल आप लोगों के बीच में कंप्लीट हो रही है। ठीक है, ये चीज़ है, आपको होपफुल रहने की ज़रूरत है। जो भी चीज़ें, बहुत जल्दी चीज़ें बदल जाएंगी आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून, एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, जो भी होगा अच्छा होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इस वक्त आप लोग बहुत ब्रोकन हैं। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है और अब वो इस बर्डन को उतार के, वो चाह रहे हैं कि किस्मत का साथ मिले और ये बर्डन, बोझ जो उनके मन पे है, रिग्रेट है, तकलीफ है, आपका प्यार खो देने का दुख है, उसको उतार के, या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर अगर फैमिली की हैं तो वो सब उतार के रखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं खुद को चीटेड फील कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है बैक स्टेप किया है, बहुत दुख है, तकलीफ हो रही है उनको। ठीक है, द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी दिखाती है थोड़े से सीक्रेटिव होने को, स्पिरिचुअल होने की। हो सकता है आपके पर्सन स्पिरिचुअल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिवाइन में फेथ रख रहे हैं, सीक्रेटिव हो रहे हैं, अपने अंदर क्या चल रहा है उसको अभी बता नहीं रहे हैं। शायद उन्होंने ओपनली खुद को एक्सप्रेस करना बंद कर दिया हो, ये भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, साइलेंटली अंदर अंदर कुछ चल रहा है उनके माइंड में। वेटिंग की एनर्जी है, कहीं कुछ भी जो भी उन्होंने अपना इन्वेस्ट किया था उस चीज़ के फ्रूटफुल होने का वेट कर रहे हैं, रिजल्ट आने का वेट कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ जजमेंट, न्याय करना चाहते हैं, न्याय मांग रहे हैं, ये भी चीज़ है। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, कहीं किसी को एक प्यार भरा प्यार भरा तो नहीं, कहीं किसी से या तो मैसेज की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कहीं से कोई मैसेज, कम्युनिकेशन उनकी तरफ आ जाए। ठीक है, या फिर किसी को ये देना चाहते हैं। हो सकता है किसी को छोटा मोटा कोई गोल्ड गिफ्ट करना चाहते हो, या किसी से कुछ गिफ्ट उम्मीद कर रहे हैं, कोई मैसेज या कोई गिफ्ट। ठीक है, कोई किसी तरीके का छोटा मोटा, बहुत बड़ी बात, बड़ा नहीं है। पेज की एनर्जी है, ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी के, आपके लिए। किसी के लिए क्यों बोलेंगे, क्योंकि हम रीडिंग आपके लिए देख रहे हैं। तो इस वक्त आपके पर्सन को आपके लिए एक म्यूचुअल लव फील करते हैं, एक सोल कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ में। बट फिलहाल अभी उनको ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में या तो मैरिज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 2 नंबर भी आप लोगों के एनर्जी में काफ़ी बार आया, 2 2 एंड 2। ठीक है, 222 की एनर्जी भी एक मिरेकल को दिखाती है। कुछ ना कुछ आप लोगों की लाइफ में अभी इंटरवेंशन आएगा, कुछ चेंज ज़रूर आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। ठीक है, आपके पर्सन यहाँ पे, उन्हें ऐसा लग रहा है कि प्यार उन्हें आपसे है, आप दोनों एक सोल पार्टनर हैं, डेस्टाइंड हैं, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, बट स्टिल आप लोगों के बीच में मैरिज पॉसिबल नहीं है। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो भी उन्हें दीन दुनिया की सबकी परवाह करने के चक्कर में उन्हें अपनी शादी को टूटती हुई नजर आ रही है, ये चीज़ हो रही है। ठीक है, इसीलिए आपके पर्सन कहीं ना कहीं, उनको ऐसा भी लग रहा है कि आपने उनको धोखा दे दिया है। ठीक है, ये भी चीज़ है, या उन्होंने आपको धोखा दिया, इस बात का बर्डन है। कहीं ना कहीं उनके मन में ये भी है कि आपने उनको, क्योंकि यहाँ पे एंगर इशू है। ठीक है, ये चीज़ है, थोड़ा सा है चीज़ें, कंफ्यूज हैं, अभी चीज़ों को देख रहे हैं कैसे क्या मैनेज होगा। स्टेबल कमिटमेंट डेफिनेटली आपको देना चाहते हैं, पर बहुत सोच समझ के देना चाहते हैं। ठीक है, ऑप्शन उनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, एक डैबल एडिक्शन की एनर्जी भी हो सकती है। आपके प्रति थोड़ा गुस्सा भी है उनके मन में, कहीं जलन, चिड़, गुस्सा हो सकता है, या सेक्सुअल फिजिकल अट्रैक्शन उनको आपके प्रति बहुत ज़्यादा है। लगाव, आकर्षण, अट्रैक्शन एक्चुअली आपके प्रति बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्पेशली फिजिकल अट्रैक्शन। ठीक है, जिसकी वजह से उनको थोड़ी चिड़ आ रही है, गुस्सा आ रहा है, ये भी चीज़ है। ठीक है, या पास्ट में आप लोगों के ऐसे रिलेशंस रहे हैं जिसकी वजह से उनको गुस्सा आ रहा है कि ये क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था। ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। या फिर अभी भी उनका वो बिहेवियर लस्टी आपके लिए है, ये भी चीज़ है। बट कहीं ना कहीं उनके अंदर इस बात को लेकर के गुस्सा भी है। स्ट्रेंथ की एनर्जी अपने अंदर, लियो की एनर्जी है। ठीक है, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, और आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, खुद के अंदर स्ट्रेंथ लेकर के आना चाहते हैं। मिसिंग एनर्जी है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको लेकिन हैप्पी देख रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। उनको ऐसा लग रहा है कि आप 9 ऑफ पेंटिकल की कंडीशन में हो, उन्हें भी अपने रिश्ते पे और अपने पैसे पे काम करना है, ये चीज़ उनको दिखाई दे रही है। जस्टिस, न्याय की मांग, बराबरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, कहीं ना कहीं लिब्रा की एनर्जी है, बराबरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो,
कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी आप लोगों की ज़िंदगी में केस में कहीं इन्वॉल्व हो सकती है, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको वो हैप्पी एक अच्छी पोजीशन पे देखते हैं, या उनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कुछ है, प्रॉब्लम है, कुछ बराबरी ज़रूर करना चाहते हैं, न्याय मांग रहे हैं, न्याय करना चाहते हैं, आपके बराबर ज़रूर बनना चाहते हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ये आपके पर्सन की अपनी खुद की ही एनर्जी है कि वो अपनी फैमिली को आपके बराबर का लेके आना चाहते हैं। वो खुद को मानते हैं कि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो उनके, और उन्हें वही उनके अंदर है कि वो बराबर लाएं। मदर इशू हो सकते हैं, हो सकता है उनकी माँ ऐसा चाहती हैं, ठीक है। उनकी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं, शायद उनको इस चीज़ का देते हैं कि आपका स्टेटस बराबर नहीं है, तो शायद आपको वो सम्मान, वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा इस रिलेशनशिप में। ये भी चीज़ हो सकती है। मैं एक कार्ड यहाँ से भी ले लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, अगर रीडिंग पसंद आ रही है तो लाइक चिपका दो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स, उनके पर्सन की रिलेशनशिप में क्या चल रहा है या क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताएं। आई विल टेक ओनली वन कार्ड डिवाइन। सॉलिट्यूड, ठीक है। मेमोरीज ऑफ लव, ठीक है। 6 नंबर, 9 नंबर, 6 9 अगर बोले तो 69 है, और अगर ऐसे रख दें तो 9 6। आप लोगों को अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है इस वक्त, ठीक है। आप एक दूसरे को प्यार करते हैं, जो भी अच्छा समय आपने एक दूसरे के साथ बिताया है उसको, या तो उस चीज़ को याद करिए, क्योंकि इस वक्त आप लोग दोनों ही एक दूसरे के लिए इमोशंस नहीं है, यहाँ पे इमोशंस नहीं है, फीलिंग ऑफ लॉस्ट वाली फीलिंग है कहीं पे भी, ठीक है। बट यहाँ पे आपको डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको होप बना के रखनी है। ये एक चक्र है जो चल रहा है, ये समय गुजर जाएगा, चीज़ें आपकी ज़िंदगी में वापस ठीक होने वाली हैं, और एक बहुत बड़ा एक मेजर शिफ्ट आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी आने वाला है। एक साइकिल आपकी कंप्लीट होने वाली है, डेफिनेटली 100% आप लोगों की एक साइकिल कंप्लीट होगी। अगर आप सेपरेशन में हो तो वापस मिलने वाले हो, या फिर हो सकता है ये रिलेशन आपका हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, बट मुझे ख़त्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, बिकॉज यहाँ मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, यहाँ होप का कार्ड है, यहाँ मेमोरीज ऑफ लव आया है, सॉलिट्यूड की एनर्जी। 9 नंबर सॉलिट्यूड को दिखाता है, एक चीज़ को एंड करना है। यहाँ पे भी 9 नंबर रिपीटेशन, कुछ खत्म हो रहा है, कुछ अच्छा आपकी ज़िंदगी में शुरू हो रहा है, डेफिनेटली। 6 नंबर बॉटम की एनर्जी मेमोरीज ऑफ लव दिखाती है कि आपको होप बना के रखनी है। सेकेंड चीज़, जो भी आपने अच्छा टाइम एक दूसरे का, नो डाउट कि इस वक्त आप दोनों फाइट्स में हो, लड़ाई झगड़े हो सकता है, आप लोग नो कांटेक्ट में है, बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन और एक दूसरे के लिए शायद प्यार भी फील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शायद आप दोनों की एनर्जी ये हो सकती है कि आपने एक दूसरे को धोखा दिया है। आपको लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, उन्होंने अपने कैरियर और स्टेटस के लिए आपको कुर्बान कर दिया, आपको ऐसा लग रहा है। दूसरी तरफ आपके पर्सन को भी ऐसा लग रहा है कि शायद वो एक्सपेक्टेशन कर रहे थे आपसे कि आपको उनका सपोर्ट सिस्टम बन के रहना चाहिए, बट आपने भी शायद वो नहीं किया, ठीक है। या वो हो सकता है फिजिकल इंटीमेसी या एक मोरल सपोर्ट या फिजिकल इंटीमेसी मुझे जहाँ तक दिखाई देती है, प्यार मोहब्बत की एक उम्मीद कर रहे थे बिना किसी कमिटमेंट के, जो आप शायद देने को राजी नहीं हो। इस वजह से आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने उन्हें धोखा दिया है, ठीक है। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको होपफुल रहने की ज़रूरत है। आपको इस वक्त जो भी अच्छा समय आपने एक दूसरे के लिए बिताया है, एक दूसरे के साथ, उस टाइम को याद करने की ज़रूरत है। बुरी चीज़ों को याद मत करिए। डिवाइन का आपको साथ मिलने वाला है, होपफुल रहने की ज़रूरत है। मैक्सिमम लोगों के रिलेशनशिप में अगर आप एक सोल कनेक्शन में हैं तो ये कार्मिक साइकिल है आप लोगों के बीच की, जिसकी वजह से आप में दूरियां आई हैं, ये चेंज हो जाएगी और आप लोगों की ज़िंदगी में एक पॉजिटिव मूवमेंट्स ज़रूर आएगा, ठीक है। सॉलिट्यूड में रहने की ज़रूरत, सॉलिट्यूड का मतलब होता है अपने अंदर जो खामियां हैं उनको दूर करने की ज़रूरत है। हो सकता है ये डार्क नाइट ऑफ सोल आपका जो टाइम अभी इस वक्त आया है, सेपरेशन का टाइम है, ये आपके अपने अंदर की खामियों को पहचानने और उन्हें दूर करने का है। दूसरी तरफ ये भी चीज़ को समझने का है कि ये आपके पर्सन के लिए ये बेटर टाइम है कि वो इस चीज़ को समझ पाएँ कि वो आपसे सिर्फ एक सेक्सुअली, फिजिकली या किसी मॉनेटरी गेन की वजह से आपसे जुड़े हुए हैं, उनको सिर्फ आप में अट्रैक्शन है, आपकी ब्यूटी से इंस्पायर्ड है, या वो सच में आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को समझने का टाइम है। तो अपने अंदर भी झांकिए, कहाँ पे भी ये रिश्ता आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, नहीं है, उस चीज़ को समझिए। उधर आपके पर्सन को भी यही चीज़ करने के लिए, मतलब वो अपने आप ही समझ जाएंगे। ये सॉलिट्यूड जो अलग दिया गया है वो शायद इसीलिए दिया गया है। आप भी अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर जो खामियां हैं उनको दूर करिए, आपके पर्सन भी वैसा ही करेंगे। वो भी इस चीज़ को समझ पाएंगे कि उन्हें वाकई में इस रिश्ते की ज़रूरत है। शायद वो इस रिश्ते की वैल्यू नहीं समझ रहे थे, उन्हें आपसे प्यार है या सिर्फ अट्रैक्शन है, उन्हें अंतर नहीं समझ आ रहा था। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। जो लोग इस चीज़ को समझ पाएंगे कि यहाँ पे प्यार है, वो एक्शन लेंगे और चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में अच्छी हो जाएंगी। लेकिन जिन लोगों को सिर्फ आपसे अट्रैक्शन है या किसी लालच या स्वार्थ की वजह से आपसे जुड़े हुए थे, फिजिकल इंटीमेसी हो सकती है, आपसे किसी तरीके का मॉनिटरी गेन हो सकता है, मोरल सपोर्ट हो सकता है, किसी भी तरीके का, मतलब एक लालच, एक ज़रूरत, तो वो ज़रूरत यहाँ पे ख़त्म होगी और ये रिश्ता यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ एक मेजर शिफ्ट ज़रूर आएगा आपकी ज़िंदगी में। बट एक चीज़ आपको पॉजिटिव हमेशा माइंड में रखनी है कि ये जो भी चीज़ें हो रही हैं डिवाइन की मर्जी से हो रही हैं और ये बहुत अच्छे वे में होंगी, जो होगा अच्छा होगा,
ठीक है, दोनों ही सूरत में आपके लिए अच्छा होगा। आपको सॉलिट्यूड में रहने की ज़रूरत है, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है ताकि आप एक सही डिसीजन ले पाए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई विल टेक ओनली वन कार्ड। आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ। आपके पर्सन आपको वापस अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। कांट सी यू विद समवन एल्स। अब अगर आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप किसी और के साथ में हैं, हो सकता है इसी वजह से उनको गुस्सा आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ है कि वो आपसे दूर गए और आपने कोई और ढूंढ लिया है। उनके माइंड में हो सकता है शक हो उनका, लेकिन उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये डर है आपको लेकर के, और अगर डर है तो अच्छी बात है ये, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो उस कंडीशन में वो आपको वापस अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये है हमारी आज की रीडिंग। अगर आप डिटेल रीडिंग देखना चाहते हैं तो 10 से 10:30 के बीच में ज़रूर देखिएगा। वो डिटेल रीडिंग होती है जहाँ हम सब कुछ करते हैं। ये क्विक अपडेट है, तो क्विक अपडेट है, कितने मिनट का है, 20 मिनट का है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।